अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, मेरी आवाज़ आ रही है। ओके जी, ठीक है। जी, तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? हम क्या कर रहे थे, क्या हमने किया? जल्दी से मुझे एक क्विक व्यू दे दें। हमारी वेबसाइट का नेम क्या है? हमारी वेबसाइट का नेम क्या है? चलें जी, शुक्र है चीज़ें आप लोगों को याद हैं। अच्छा जी, ये हमारी एक वेबसाइट थी। ठीक है। और इस वेबसाइट पे हमने क्या किया था, इस वेबसाइट पे हमने ब्लॉग पोस्टिंग की थी। ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हमने जस्ट ये देखा कि थीम सेटिंग्स जो होती हैं, थीम सेटिंग के साथ किस तरह से एक वेबसाइट आप कंप्लीट बना सकते हैं जी। तो अगर ये ब्लॉग वेबसाइट हम बनाएंगे तो हमने क्या करना है, होम पेज पे पोस्ट डिस्प्ले करवानी है। ठीक है। और बाकी हमारे जो हेडर फुटर की सेटिंग्स हैं, जैसे कि ये मेन्यू आ गया अगर हेडर में है, फुटर में अगर आपने कोई मेन्यू बना रखा है तो वो भी आ गया। वो हम अपना रेलिवेंट रखते हैं। ठीक है ना। एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि हेडर फुटर में क्या कुछ आएगा, क्या कुछ नहीं आएगा, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे क्या दिखाना चाह रही हैं। रेलिवेंट होगा आपकी वेबसाइट के साथ। समझ आ गई है? अब एक वेबसाइट है, उस पे आप टॉप हेडर नहीं शो करवा रहे, आपने सोशल आइकन्स नहीं उसके बनाए हुए। मिसाल ले लें कि ये अगर वेबसाइट है, उस वेबसाइट का कोई सोशल पेजेस ही नहीं है, फेसबुक इंस्टा का या लिंक्डइन वगैरह का कोई सोशल पेज ही नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पे सोशल आइकन्स दिखाने की जरूरत भी नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे वो कहता है कि जी क्लाइंट, डिपेंड क्लाइंट पे कर रहा है ना, आप क्लाइंट को डिजाइन बना के दे रहे हैं। तो सम टाइम ये होता है, क्लाइंट जो होता है वो खुद से आपको चीजें बता रहा होता है कि ये डिजाइन आपने बनाया है, इसको ऐसे कर दें, फलां चीज हमने दिखानी है, फलां चीज नहीं दिखानी, ये चीज हम यूज कर रहे हैं, इस चीज को हम यूज नहीं कर रहे। ठीक है। ये हमारी वेबसाइट की कैटेगरीज हैं, ये हमारी वेबसाइट का डिजाइन होगा, कलर थीम ये होगी। हर चीज वो आपको बता रहा होता है। और अगर वो नहीं भी बता रहा, क्लाइंट आइडिया नहीं है, वो आपको कह देता है कि जी ठीक है, जैसी मर्जी बना दे। लेकिन कम से कम क्लाइंट आपको ये तो बताएगा ना कि मेरी वेबसाइट है क्या, उस वेबसाइट पे हमने क्या कुछ करना है। इतना काम तो क्लाइंट, चाहे वो अनपढ़ हो, आप कह लें कि बेशक वो उसको नॉन टेक्निकल आदमी हो, वो भी ये चीज़ बता देता है कि जी मेरा बिजनेस ये है, ये मेरी कंपनी ये है, और मुझे वेबसाइट चाहिए जहाँ पे मैं ये चीज़ें दिखा सकूँ, ये सर्विसेज दे रहा हूँ मैं। या वो कहता है अगर मैंने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो इन इन कैटेगरीज पे मैंने अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनानी है। इतना तो आपको वो कंटेंट देता है ना। तो फिर आगे डिपेंड आप पे कर रहा होता है कि आप उन चीज़ों को देखते हुए डिज़ाइन खुद सेट करें कि यार अगर उसकी ये रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से ये चीज़ ठीक रहेगी। समझ आ रही है? तो ये चीज़ें आपको खुद से भी देखना होगा, ना तो क्लाइंट हर चीज़ बताएगा। ठीक है। और ना ये होता है कि आप यहाँ पे देखें कि वेबसाइट जो है उस पे हर चीज़ लगेगी। ठीक है। डिपेंड कर रहा है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, और क्या कुछ हम उस पे डिस्प्ले पे चीज़ें लेके आ सकते हैं। समझ आ गई ये बात? ये बात अगर आपको समझ आ जाती है ना, तो आप कि आप समझ लें कि बहुत हद तक एक अच्छे डिजाइनर बन जाएंगे वेबसाइट को डिजाइन करने वाले। ठीक है। बाकी चीजें फंक्शनैलिटी की दूसरी चीजें वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आस्ता आस्ता चीजों को। ठीक है। यहाँ तक मुझे बताया ना, चीजें समझ आ गई आपको?
क्योंकि देखें, चीज जो है ना, वो एक वेबसाइट आप बना रहे हैं, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, किसी भी कंपनी की, इदारे की, किसी भी ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर लें जहाँ से आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, कोई ब्लॉग रीड कर रहे हो, आर्टिकल्स रीड कर रहे हो, कोई आप ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लें, जो भी वेबसाइट ओपन कर लें, वेबसाइट जो है उसका कंटेंट, ठीक है, उसका जो एक डिज़ाइन आपने बनाया है, उसका एक स्टाइल जो आपने सेट किया, सबसे पहले यूजर्स को वो डिज़ाइन, वो कंटेंट जो है ना, वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। उसके बाद फिर यूजर देखता है कि इसके ऊपर अच्छा क्या क्या चीजें हैं, इसके पे क्या फंक्शनैलिटीज हैं। यानी कि अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं ना, किसी पे भी ऑनलाइन स्टोर, मतलब वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं, तो पहली चीज क्या होगी कि आपने यही देखना ना कि प्रोडक्ट्स किस तरह से नजर आ रही है, डिजाइन कैसे बनाया हुआ है, कलर थीम क्या सेट किया हुआ है उसने। ठीक है, तो आप समझ लें कि जितना परफेक्ट आपका वो डिजाइन होगा ना, तो आधा वो वहीं पे आप कह लें कि अपने प्रोडक्ट खरीदने का जो ना वो सोच लेता है कि यार ये चीज मैंने खरीदनी है, क्योंकि डिस्प्ले बड़ा परफेक्ट लगा होता है, डिस्प्ले पे हर काम चल रहा होता है। उसके बाद फिर वो देखेगा कि इस पे पेमेंट मेथड है कि नहीं है, इस पे फलां फंक्शन लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, ये चीजें वो बाद में देखेगा। ठीक है, तो डिजाइन को पहले समझ के फिर चलना होता है, और डिजाइन जो है वो फिक्स नहीं होता। अगर मैंने यहाँ पे ये ईमेल लगा दी ना, अब ये जरूरी नहीं है कि आप हर वेबसाइट पे यहाँ पे ईमेल ही लगाएं, या मैंने कॉन्टैक्ट अस का बटन यहाँ पे लगा के दिखा दिया, अब लाजमी नहीं है कि आपने हर हेडर में बटन लगाना है कॉन्टैक्ट अस का। समझ आ रही है? यहाँ पे जो चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो चीजें जो हैं वो एक आपको आइडिया मिल रहा है कि अच्छा ये चीज अगर हमें करना हो तो फिर कैसे होगी, ये काम करना हो तो फिर कैसे होगा। चीजें मैं आपको वन बाय वन इंशाल्लाह हर चीज बताऊंगा, गाइड करूंगा कि ये काम करना है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अब डिजाइन क्या बनाएंगे वो आपकी, आप कह लें क्रिएटिविटी होगी कि आप किस तरह से काम करते हैं, उसके लिए आपकी प्रैक्टिस नंबर वन। और दूसरी चीज, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को स्टडी करना सीखें। कोई भी वेबसाइट ओपन करें, ठीक है, उस वेबसाइट को देखें, उसने हेडर कैसे बनाया हुआ है, डिफरेंट पेजेस पे जाके देखें उसका स्टाइल क्या सेट किया है, फुटर देखें उसका, उसके हर पेज पे डिफरेंट सेक्शंस को देखें कि वो चीज़ों को डिज़ाइन कैसे कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें आप करेंगे ना, तो फिर आपको जाके समझ आएगी अच्छा वेबसाइट इस तरह से डिज़ाइन होती हैं। और सारे पैसे जो होते हैं ना, वो जो क्लाइंट आपको पे कर रहा होता है वो डिज़ाइन के ही कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन पहली चीज़ है। डिज़ाइन अगर ओके है, तो कहीं पे वेबसाइट में थोड़ा बहुत कोई इशू भी है, कोई फंक्शनैलिटी एक आध कम ज़्यादा भी है ना, तो वो चल जाती है। डिज़ाइन पहले आपका जो ना, आपका ये फ्रंट एंड है, आपका ये जो यूआई है, जो ये नज़र आ रहा है यूआई, ये परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि ये वेबसाइट जो हमने बनाई, अब ये कौन सी वेबसाइट बनी हुई है? जल्दी से मुझे बताएं कि ये वेबसाइट कौन सी बनी हुई है। ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट बनी हुई है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैंने एक बिजनेस वेबसाइट बनानी है या एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब जल्दी से बताएं। अगर मैं एक ब्लॉग वेबसाइट, तो हमने खैर देख लिया, हम बिजनेस वेबसाइट की तरफ आते हैं। बिजनेस वेबसाइट पे मुझे क्या कुछ करना होगा? हाँ जी, मुझे पेजेस बनाने होंगे, और पेजेस को डिजाइन करूंगा, और उन्हीं को डिस्प्ले में यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम इसको देखते हैं जी। इसी वेबसाइट को हम थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे, और हम बिजनेस वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे। अभी अभी जस्ट एक सिंपल लेआउट बन रहा है, डिजाइन अभी हम नहीं कर रहे, चीजों को डिजाइन हम करेंगे इसके बाद। यानी कि हम सिर्फ ये देख लें कि अगर हमने इसको बिजनेस वेबसाइट की तरफ लेके जाना है, उस पर क्या क्या सेटिंग्स होंगी, आप कह लें जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा जो हमने यहाँ पे फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, या इसी क्लास में हम जब ये चीज़ देख लेते हैं, फिर हमने आगे देखना है कि हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, डिज़ाइन हम सीखेंगे इसको करना। ठीक है, अभी हमने डिज़ाइन नहीं किया कुछ भी, ऐसा ही है ना, अभी हमने डिज़ाइन नहीं किया। अभी हम जस्ट ऑप्शंस के साथ ही काम कर रहे हैं, जो ऑप्शंस मिलते जा रहे हैं उनको यूज़ करते जा रहे हैं। ऐसे ही है। ले जी, अब जरा ध्यान से देखें। अभी ब्लॉग वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट में मेन चीज जो है वो ये है कि होम पेज पे आपने पोस्ट वगैरह डिस्प्ले करवाई हुई हैं, पोस्ट कैटेगरीज दी हुई हैं।
बाकी चीज़ें तो ये जो लोगो है या टाइटल है ये हर वेबसाइट पे होता है। ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल हर वेबसाइट पे होती है, ठीक है। फुटर भी हर वेबसाइट में होता है। अभी मैंने फुटर में कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की हुई जो ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट हो, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो वो हर वेबसाइट पे आपको फुटर भी जनरल मिलेगा जी, ठीक है। हमने क्या करना है जी, पेजेस बनाने हैं जी। पेजेस पे आ जाएं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें एक सैंपल पेज ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। क्या सैंपल पेज यहाँ पे नजर आ रहा है आपको कहीं पे? वेबसाइट के डिस्प्ले पे सैंपल पेज कहीं पे नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा। तो क्या हमने सैंपल पेज को डिलीट किया है? डिलीट नहीं किया ना हमने। डैशबोर्ड पे सैंपल पेज तो मौजूद है, लेकिन वेबसाइट पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस चीज को यहाँ पे डिस्प्ले में करवाएं, किसको ना करवाएं जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? काइंडली बताइएगा, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो हमने पेजेस बनाने हैं, पेजेस डिपेंड कर रहे होंगे कि आपको कौन कौन से पेजेस चाहिए वेबसाइट को, ठीक है। तो देखिए, अभी जो आप काम कर रहे हैं ना, अभी आप जितना भी काम कर रहे हैं ये आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। चीज़ों को सीखें, समझें। जब आपने एक रियल प्रोजेक्ट करना होता है, किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, किसी क्लाइंट, कोई क्लाइंट आपसे वेबसाइट बनवा रहा है, तो ये बहुत सी चीज़ें जो अभी आपको बार बार जहन में आती हैं कि हमने पेजेस किस नेम से बनाने हैं, कौन से बनाने हैं, कंटेंट कैसा होगा, क्या करना है। तो ये बहुत सी चीजें आपकी तब क्लियर होंगी जब आप एक रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। क्लाइंट आपको एक प्रोजेक्ट साइन करेगा, तो वो फिर आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा कि भाई मेरा ये बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवानी है, और उस वेबसाइट पे मेरे सर्विसेज भी शो हों और मुझसे लोग कांटेक्ट भी कर सकें। फिर आप कहेंगे अच्छा अब समझ आई है कि हमने एक मेन पेज बनाना है होम का, एक हम पेज बनाएंगे अबाउट अस का जहाँ पे उसकी कंपनी के बारे में सारा डिटेल देंगे। फिर हम एक पेज बनाएंगे सर्विसेज का जहाँ पे उसकी सर्विसेज हम बताएंगे। और एक पेज हम बनाएंगे कॉन्टैक्टर्स का जिसपे उसके कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी। तो आपको आइडिया हो गया ना इस चीज़ का? तो ऐसे ही होता है। अभी आपकी प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस में चीज़ें करते जाएं। जैसे मैं एक पेज बना रहा हूँ, मैंने पेज को नेम दे दिया होम। होम हम नेम क्यों देते हैं? ये हमारा मेन पेज होता है जो वेबसाइट के ऊपर हमने एज ए होम पेज सेट करना होता है, फ्रंट पेज हमने सेट करना होता है, जहाँ पे वेबसाइट ओपन होते ही हर आदमी यहाँ पे आके लैंड करता है, यहाँ पे उसको नजर आता है एज ए फ्रंट पेज। तो इसको हम क्या करते हैं, होम का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो नेम दिया मैंने, पब्लिश पे क्लिक किया, ये हमारा एक पेज बन गया जी, ठीक है। पब्लिश हो चुका है। अगेन डैशबोर्ड पे आ जाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखें होम का पेज नजर आ रहा है जी, ठीक है। एक पेज और हम बना लेते हैं, और उस पेज को मैं नेम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट अस का, या अबाउट अस का कह देते हैं, चलिए ठीक है, अबाउट अस का, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको पेज क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। अभी मैंने डिजाइन नहीं किया पेज को, अभी जस्ट मैंने पेज बनाए हैं, दो पेज बन गए हैं, ठीक है। और अगर हम वेबसाइट पे आ जाएं, ठीक है, वेबसाइट पे हम देखें ये हमारे दो पेजेस बन गए हैं। वेबसाइट पे आते हैं तो वेबसाइट पे पेजेस कहीं पे नजर नहीं आ रहे अभी भी। क्यों नजर नहीं आ रहे? अभी तक हमारी वेबसाइट की जो सेटिंग है वो हमारी ब्लॉग वेबसाइट की है, हमने उसको चेंज नहीं किया। तो हम चेंज करेंगे तो चीजें डिस्प्ले से हटेंगी।
हमने डिलीट नहीं करना इन पोस्ट को, इन चीज़ों को डिलीट नहीं कर रहा मैं, ये भी मौजूद रहेंगी डैशबोर्ड पे। जस्ट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने पेजेस बना रखी हैं बिजनेस वेबसाइट के लिए, आपने पोस्ट की हुई हैं अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए। तो आपको ये देखना होता है कि हम वेबसाइट बना क्या रहे हैं। अभी तो आपको दोनों चीज़ें, बिजनेस वेबसाइट की जो सेटिंग है या ब्लॉग वेबसाइट की जो सेटिंग है, वो इसी वेबसाइट पे करके दिखा रहा हूँ। लेकिन जब आपने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो उसमें तो आपको पहले से पता होगा कि मैं मुझे करना क्या है। यानी कि अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, कंप्लीट वेबसाइट बना रहा हूँ, एक रियल वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता होगा कि स्टार्ट में ही कि ये मैं वेबसाइट कौन सी बना रहा हूँ। मुझे पता होगा ना। जब मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, एक रियल वेबसाइट में स्टार्ट करूंगा, तो मुझे पहले इस चीज का आइडिया होगा ना, मुझे कंफर्म होगा कि ये मैं कौन सी बना रहा हूँ। मैं बिजनेस बना रहा हूँ, मैं ई कॉमर्स स्टोर बना रहा हूँ, मैं किसी शख्स की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा हूँ। मुझे पता होगा तो मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा ना। तो जब आपको पहले से चीज़ों का पता होगा, तो फिर आप शुरू में ही वो तमाम सेटिंग्स उसी तरह करेंगे जो आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये पोस्ट कैटेगरी तो इसकी ज़रूरत नहीं है। पोस्ट आप किस लिए कर रहे हैं, नहीं करेंगे। फिर आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पेजेस बनाएंगे और अपनी बिजनेस वेबसाइट शुरू कर देंगे। और अगर आपने बनानी ही ब्लॉग वेबसाइट है, तो फिर आप जो स्टार्ट लेंगे उसमें फिर आप देखेंगे कि जी ये हमारी पोस्ट कैटेगरीज हैं, हमने सेट इस तरह से करना है। अगर एक आध हमने कोई पेज बनाना भी है अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस का, वो फिर हम टॉप हेडर में या फुटर में कहीं पे उसको डिस्प्ले करवाएं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो चीज़ों को पहले से ही आप एक परफेक्ट वे में लेके चलते हैं जी। ठीक है, अब मैंने पेज बनाए, यहाँ पे पेज शो नहीं हो रहे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कैटेगरीज नजर आ रही हैं पोस्ट कैटेगरीज, ये यहाँ पे नजर ना आए, यहाँ पे मेरे पेजेस नजर आए। क्योंकि मैं यहाँ पे हेडर में पेजेस दिखाना चाह रहा हूँ। ये ब्लॉग वेबसाइट जो है इसकी सेटिंग हटा के मैं यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट की या पोर्टफोलियो वेबसाइट की सेटिंग लेके आना चाह रहा हूँ, पेजेस दिखाना चाह रहा हूँ। तो पेजेस यहाँ पे कैसे आएंगे, ये मुझे बताएं कि इस जगह पे पेजेस किस तरह से डिस्प्ले करवा सकता हूँ और इसको मैं हटाऊं। जल्दी से बताएं मुझे। थोड़ा सा जोर डालें, चीज़ों को रिकॉल करें जो हम पहले कर चुके हैं। जल्दी बताएं, जल्दी, टाइम बहुत कम है। आप लोगों से पूछ रहा हूँ हमें क्या करना होगा। मैं यहाँ पे पेजेस लेके आना चाह रहा हूँ कि पेजेस डिस्प्ले पे आए। पोस्ट कैटेगरीज जो हैं उनको यहाँ पे नहीं देखना चाहता मैं। ये पोस्ट कैटेगरीज डिलीट कर दूं मैं? पोस्ट कैटेगरीज डिलीट कर दूं? ऐसा ही है। यार बताया करें, जल्दी बताया करें, गलत दुरुस्त जो भी आपके जहन में आता ना बताया करें। ये कैटेगरीज डिलीट कर दूं? हाँ जी, हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप अब देखें, तो अब हमने पेजेस बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे पेजेस नज़र नहीं आ रहे, हालांकि पेजेस तो बने हुए हैं। सेम ऐसे अब हमने करना है कि इन पोस्ट कैटेगरीज को हम डिस्प्ले से हटा देंगे, डिलीट नहीं करते इसको। ठीक है, डिलीट नहीं करेंगे, डिस्प्ले से हटा देंगे। और वो कैसे हटाएंगे, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक मेन्यू चाहिए, ऐसा मेन्यू जिसमें पेजेस आए। तो ये मेन्यू जो है ये पोस्ट कैटेगरीज का मेन्यू है। मैं एक और मेन्यू बनाऊंगा, एक और मेन्यू बनाऊंगा। अपीयरेंस में आके मेन्यूज पे आऊंगा, मैं एक और मेन्यू बनाऊंगा जहाँ पे पेजेस को ऐड करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये पहले ब्लॉग मेन्यू है ब्लॉग वेबसाइट के लिए। अब मैं इसको चाहूँ तो इसी को डिलीट कर दूं, इसका नेम चेंज कर दूं, इसको यहाँ पे मैं इन चीज़ों को रिमूव करके पेजेस को यहाँ पे ऐड कर लूँ, कर सकता हूँ। लेकिन आपको दिखाना समझाना ये है कि डिलीट करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। हम किस तरह से काम कर सकते हैं, एक और मेन्यू बना के हम चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ये मैंने एक और मेन्यू बनाया, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे एक और मेन्यू बनाता हूँ मैं। ये आ गया, जिसका नेम यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी मेन मेन्यू। ठीक है, और क्रिएट मेन्यू पे मैंने क्लिक किया। सिर्फ ये देखें कि
मल्टीपल मेन्यू हम बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मेन्यू सिर्फ एक ही होगा। मेन मेन्यू बन गया। अब इस मेन्यू में ये दो पेजेस हमने बनाए थे, इनको हमने ऐड कर लेना, ऐड टू मेन्यू। ठीक है, ये मेन्यू में ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, होम को हम ऊपर ले आते हैं जी, और ये मैंने कर दिया सेव। सेव कर दिया। और अगर मैं वेबसाइट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरा मेन्यू वेबसाइट पे डिस्प्ले में आएगा ये? बताएं मुझे, ये मेरा मेन्यू वेबसाइट के हेडर में डिस्प्ले में आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? चलें जी, जो कह रहे हैं कि जी आएगा नज़र, यस, तो वो मुझे आप बताएं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ और ये मैंने इसको रिफ्रेश किया, और ये तो नज़र नहीं आया अभी। ये नज़र क्यों नहीं आया? अब जो नो, जिन्होंने नो कहा वो बताएं, ये नज़र क्यों नहीं आया? ये चीज़, ये साइमा आपका जवाब जो है बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हमें क्या करना होता है, हेडर में जो मेन्यू है उसको हमने प्राइमरी मेन्यू सेट करना होता है। तो जब तक आप प्राइमरी मेन्यू सेट नहीं करेंगे वो हेडर में नहीं जाएगा। या फिर आप हेडर की सेटिंग में जाएं, जैसे हमने हेडर डिज़ाइन किया था, वहां पे जाके आप अपना मेन्यू जो है उसको सिलेक्ट कर लें, फिर शो होगा। अगर आप यहीं से डायरेक्टली शो करवाना चाहते हैं और सेटिंग में नहीं जाना चाहते, तो फिर आप क्या करें, इसको प्राइमरी मेन्यू के तौर पे सेट करें, सेव मेन्यू पे क्लिक करें। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके अगेन, कि अब नज़र आता है कि नहीं आता जी। ठीक है, अब हमारा ये प्राइमरी मेन्यू आ चुका है। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। ये देखें जी, अब ये आ गया है जी। ओके हो गया है। अब यहाँ पे ये पेजेस आ गए हैं, पोस्ट कैटेगरीज खत्म हो गई हैं। अब अभी भी होम पेज पे ये पोस्ट नजर आ रही हैं, ये पोस्ट नजर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे होम का जो पेज है, यानी कि अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ और ये आ गया जी होम का पेज, ये वाला, अभी इस पे कुछ हमने डिजाइन नहीं किया ना, अभी हमने इसको बनाया नहीं है, होम के पेज पे कोई कंटेंट नहीं हमने यहाँ पे डिजाइन किया। इस वजह से ब्लैंक नजर आ रहा है, बिल्कुल खाली सफेद नजर आ रहा है आपको। जब इस पे कुछ चीजें हम डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, तो फिर यहाँ पे वो चीजें भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला होम का पेज है, ये यहाँ पे आए। जब भी मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूँ, डायरेक्ट एज ए फ्रंट पेज होम नजर आए। तो ये पोस्ट डिस्प्ले से हट जाएं, ब्लॉग वेबसाइट की सेटिंग खत्म हो जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग में आएंगे। ठीक है, सेटिंग में रीडिंग सेक्शन पे आएंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक हल्की सी सेटिंग चेंज करना है। हम यहाँ पे देखें, अभी आपका ये होम पेज है, वो क्या डिस्प्ले करवा रहा है, वो लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करवा रहा है। होम पेज, ये इकट्ठा लिखा हुआ ना होम पेज, ये क्या होता है? ये फ्रंट पेज होता है। यानी कि जब वेबसाइट ओपन हो, और ओपन होने पे ये जो फ्रंट पेज आपको नजर आ रहा है, इसको हम होम पेज कहते हैं। होम पेज, इकट्ठा लिखा हुआ होम पेज। ठीक है, अभी हमारा होम पेज जो है वो क्या डिस्प्ले करवा रहा है, लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, और हमने क्या करना है, इसको पोस्ट से हटा के, हम कहते हैं पोस्ट नहीं दिखानी, आपने पेजेस दिखाने हैं। स्टैटिक पेज पे आ जाएं, और अब वो पूछ रहा है कि होम पेज क्या रखना है, यानी कि फ्रंट पेज किसको बनाना है आपने। तो फ्रंट पेज के लिए हमने एक पेज बनाया था होम के नेम से, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो ऑप्शन पूछ रहा है पोस्ट पेज। अब पोस्ट पेज क्या होता है जी? सम टाइम आप अगर किसी वेबसाइट पे जाएं, बिजनेस वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट पे जाएं, तो कुछ वेबसाइट्स आपको ऐसी नजर आएंगी कि वहां पे होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, सर्विसेज का, पोर्टफोलियो का, गैलरी का, इस तरह के कुछ पेजेस होते हैं। और उनके साथ साथ एक पेज होता है ब्लॉग का, ब्लॉग या न्यूज के नेम से होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उन्होंने पोस्ट डिस्प्ले करवाई होती हैं।
जी आवाज आ रही है मेरी? बताइएगा, आवाज आ रही है? मेरा इंटरनेट थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था। अच्छा जी, तो हमने अगर बिजनेस वेबसाइट पे भी पोस्ट वगैरह दिखानी हो किसी एक स्पेसिफिक पेज को सेट करके, तो फिर हम यहाँ पे पोस्ट पेज सेट कर लेते हैं कि जी इस पेज पे मेरी पोस्ट डिस्प्ले होती रहे। तो फिर वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाला सीन नहीं होता, तमाम पोस्ट इकट्ठी एक पेज पे ही शो हो रही होती हैं जो पेज हमने सेट कर दी है। समझ आ गई है? ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि अगर बिजनेस वेबसाइट पे भी आपने पोस्ट दिखाना हो तो फिर आप एक पेज बना लें ब्लॉग के नेम से, न्यूज़ के नेम से, और उसको यहाँ पे पोस्ट पेज के तौर पे सेट कर दें, तो उस पेज पे तमाम पोस्ट इकट्ठी नजर आ जाएंगी। सेम ऐसे ही जैसे अगर हमने ब्लॉग वेबसाइट बनाई है, ब्लॉग वेबसाइट पे अगर एक आध पेज बनाना है तो वो पेज बना के हम टॉप हेडर में या फुटर में दिखा देते हैं कि जी ये हमारा पेज भी एक आध है, अगर वो किसी ने कॉन्टेक्ट अस करना है या जो भी वहाँ पे अबाउट अस के रेलिवेंट चीजें हमने रखनी है। ठीक है। अभी मैंने होम पेज यहाँ पे सेट किया, होम स्टैटिक पेज कर दिया, पोस्ट हटा देंगे डिस्प्ले से। सेव पे मैंने क्लिक किया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हमारे होम पेज से ये पोस्ट डिस्प्ले से हट जाएंगी। देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ गया जी होम पेज। अब देखें इस वेबसाइट पे कहीं भी कोई ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट चीजें नजर आ रही हैं आपको? कोई पोस्ट नजर आ रही हो, पोस्ट कैटेगरीज नजर आ रही हो? आप कहीं भी चले जाएं जी, यहाँ पे क्लिक कर लें, अगेन होम पेज पे आ गए हैं, ये होम ओपन है, अबाउट अस पे क्लिक कर लें। ठीक है, नीचे फुटर में देख लें, हेडर में देख लें, कहीं भी कोई चीज आपको ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट नजर नहीं आ रही। समझ आ गई आपको? अब मुझे बताएं कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट का, या फिर आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ब्लॉग वेबसाइट का, तो ये चीजें आप आपको अलग अलग समझ आ गया फर्क इन दोनों में कि हमने बेसिक सेटिंग्स क्या करनी है? एक उसका जो आप कह लें कि एक स्ट्रक्चर या एक लेआउट सेट करना है। अभी हम डिजाइन की तरफ नहीं गए, अभी हमने इन पेजेस को डिजाइन तो करना है ना, ये चीजें बात की है। पहले तो हम सेटिंग्स के साथ अभी खेल रहे हैं कि हम सेटिंग क्या कुछ करेंगे वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले। बिल्कुल सिंपल स्टेप हैं, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सुन लें। अगर आपने बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट को स्टार्ट करना है, सिंपल आप आए, डैशबोर्ड बनाएं, थीम इंस्टॉल करें, उसके बाद आप पेजेस बनाएं जो पेजेस आपको चाहिए। जब आपके पेजेस बन गए, फिर उसका एक मेन मेन्यू बनाएं, उसको आप प्राइमरी मेन्यू के तौर पे सेट कर दें। डन हो गया है। फिर हेडर फुटर को डिजाइन करना होता है, हेडर फुटर डिजाइन करने के बाद फिर आप वन बाय वन हर पेज को डिजाइन करेंगे। होम का पेज है उसको एडिट कर लें, उसको डिजाइन कर लें। ठीक है, अबाउट अस का पेज है उसको एडिट करें, उसको डिजाइन कर लें। ठीक है, एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और फिर इस तरह से कॉन्टैक्ट अस का, सर्विसेज का, जितने पेजेस आपने बनाए सबको वन बाय वन एडिट करें और उनको डिजाइन कर लें। और अगर वो क्लाइंट कहता है कि जी बिजनेस वेबसाइट पे पोस्ट भी चाहिए, तो एक एक पेज अलग से बना लें ब्लॉग का या न्यूज़ का, उसको फिर आप एज ए पोस्ट पेज सेट करके पोस्ट वहां पे डिस्प्ले करवा दें। ठीक है। और अगर आपने बनानी है ब्लॉग वेबसाइट, तो ब्लॉग वेबसाइट के लिए भी आप क्या करेंगे? आप डैशबोर्ड अपना बनाएं, थीम इंस्टॉल करें, थीम इंस्टॉल करने के बाद फिर आप देखें कि आपने किन किन कैटेगरीज पे काम करना है, जो कि क्लाइंट आपको बताएगा कि जी मेरी ये कैटेगरी होंगी जिन पे मैंने अपनी पोस्ट करना है। ठीक है, उन कैटेगरी को आप क्रिएट करें, मेन्यू बनाएं, हेडर में सेट करें, उसको हेडर फुटर डिजाइन करें। ठीक है, और फिर अपनी पोस्ट वगैरह जो है वो आप एक दफा डमी दो तीन चार आप सेट करके अपना डिजाइन सेट करके उसके बाद क्लाइंट को कहते हैं कि ले जी आपकी वेबसाइट कंप्लीट है। आगे जो कंटेंट आपने बनाना है अपलोड करना है वो आपका काम है, डिजाइन हमने सेट कर दी है। ठीक है, समझ आ गई है? चीजें क्लियर हो गई हैं? खिचड़ी नहीं पकानी, खिचड़ी नहीं पकानी आप लोगों ने कि एक ही वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट भी लिस्ट करने का सोच रहे हैं। आप कहते हैं कि इसे ब्लॉग वेबसाइट की सेटिंग भी करते हैं, या कहते हैं कि जी चलो एक ही मेन्यू में पेजेस भी आ जाएं, इसी मेन्यू में पोस्ट कैटेगरीज भी आ जाएं, इसी मेन्यू में प्रोडक्ट कैटेगरीज भी आ जाएं। ऐसा नहीं करना। एक एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें,
एक एक वेबसाइट बनाएं कंप्लीट, फिर वो ही बनाएं। यानी कि एक वेबसाइट स्टार्ट करें जो कि आपकी ब्लॉग वेबसाइट होगी, उसको कंप्लीट आपने ब्लॉग वेबसाइट ही बनाना है, जीरो से लेके एंड तक कंप्लीट उसको परफेक्ट वे में ब्लॉग वेबसाइट बनाएं। एक और सेटअप कर लें वेबसाइट का, जिसको आप बिजनेस वेबसाइट के तौर पे सेट कर लें। बिजनेस में भी आपके पास डिफरेंट बिजनेसेस है ना, रियल एस्टेट का हो सकता है, आपके पास जो है मेडिकल के रेलिवेंट कोई हो सकता है, आपके पास जो है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हो सकता है, ट्रैवल एजेंसी का हो सकता है, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का हो सकता है, यानी कि बहुत से बिजनेस है ना, किसी कंपनी का इदारे का हो सकता है। तो उसके रेलिवेंट आप तीन चार बिजनेस वेबसाइट के सेटअप करें, उनको आप अलग अलग डिजाइन करें, कंप्लीट करें। फिर एक वेबसाइट शुरू की है ना, बस उसी को आप कंप्लीट परफेक्ट वेबसाइट बनाएं। ठीक है, एक ई कॉमर्स स्टोर शुरू कर लें, उसे कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर तक लेके चलें, उसका डिजाइन बनाए। तो ये चार पांच आप डिफरेंट वेबसाइट्स बनाएंगे, ये आपका पोर्टफोलियो बनेगा। ये आपका पोर्टफोलियो बनेगा, और फिर आप ये किसी को भी दिखा सकते हैं कि देखें ये मेरे कंप्लीट प्रोजेक्ट किए हुए हैं, और ये मैं क्लाइंट को दे चुका हूँ। इसके आप स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, इसको आपने कंप्लीट कैसे करना है, ये अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई ना आपको कि हमने काम को लेके कैसे चलना है? हमने काम को ऐसे ही लेके चलना है। अब देखें जी, अब आपको यहाँ तक तो चीजें समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने न्यू वेबसाइट का सेटअप करना है। अभी देखें, अभी ये हमारी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे चाहे तो यहीं पे मैं आपको सिखा सकता हूँ कि अबाउट अस का पेज एडिट करके डिज़ाइन कैसे करना है, कॉन्टेक्ट अस का पेज एडिट करके डिज़ाइन कैसे करना है, ये मैं आपको इसी वेबसाइट पे भी सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, न्यू वेबसाइट का सेटअप बना के दिखाता हूँ। अगर आपने न्यू वेबसाइट बनानी है, उसको आप कैसे लेके चलेंगे, समझ आ रही है? एक तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जैम्प सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स आपने सेटअप कैसे करनी है। पहले एक आपने बनाई जैम्प सर्वर पे, वही जैम्प सर्वर दोबारा इंस्टॉल नहीं करना, आपने हरगिज नहीं करना दोबारा इंस्टॉल, अगर वो ठीक काम कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर एक और वेबसाइट का सेटअप करेंगे, फिर एक और वेबसाइट का सेटअप करेंगे, फिर एक और वेबसाइट का सेटअप करेंगे। तो आप मल्टीपल वेबसाइट्स के सेटअप करें, और एट ए टाइम सब वेबसाइट को आप रन करवा सकते हैं, चला सकते हैं। और हर वेबसाइट पे आप अपने हिसाब से देखें आपने क्या क्या चीजें बनानी है। यानी कि एक वेबसाइट को कंप्लीट लेके चलें कि फिर आप इस चीज की बना रहे हैं, बस उसी के रेलिवेंट वो आपकी कंप्लीट वेबसाइट हो। उस एक वेबसाइट पे आप हर तरह का प्रैक्टिकल ना करें, ठीक है ना? जस्ट ये आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो बजाय इसको एडिट करने के, मैं आपको पहले ये समझा दूं कि न्यू वेबसाइट हमने सेटअप कैसे करनी है जी। उसके लिए सिर्फ आपने दो काम करने हैं, सिर्फ दो काम आपने करने हैं। जेम सर्वर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसको हमने तंग नहीं करना। ठीक है, वो बुरा मान जाता है, उसको नहीं कुछ कहना। ठीक है, हमने सिर्फ दो काम करने हैं, और दो काम ये हैं कि एक, वर्डप्रेस का फोल्डर हमने न्यू रखना है, जैसे हमने पहले रखा था एचटी डॉक्स में, रीनेम करके, और नेम भी पहले यूज ना किया हो, डिफरेंट नेम हो। और दूसरा काम जो है वो हमने एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, जैसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया था। हर वेबसाइट का अलग डेटाबेस होता है, हर वेबसाइट के लिए डेटाबेस जरूरी होता है। तो न्यू फोल्डर रखें वर्डप्रेस का, जो कि वेबसाइट का फोल्डर होगा, और न्यू डेटाबेस क्रिएट करें, इन दोनों को कॉन्फ़िगर कर लें, आपकी नई वेबसाइट बन जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ठीक है, अब ये हमारी वेबसाइट थी बैच 78 के नेम से। अब हम वेबसाइट बनाते हैं किसी और नेम से। ठीक है, ये मेरा फोल्डर है जहाँ पे मैंने जैम सर्वर रखा हुआ है और वर्डप्रेस का फोल्डर रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अलग रखे हुए हैं, यहीं से अनजिप करता हूँ हर दफा, और यहाँ से फोल्डर कॉपी करके ले जाता हूँ। यानी कि मुझे न्यू फोल्डर चाहिए वर्डप्रेस का। तो आप ये जो आपके पास जिप फोल्डर है है तो इसको अनजिप करके यहाँ से एक फोल्डर ले जाएं कॉपी करके। और अगर ये नहीं है तो फिर आप wordpress.org पे जाएं, वहां से आप डाउनलोड करें वर्डप्रेस को, और फिर आप उसको अनजिप करेंगे राइट क्लिक करके, जैसे हमने पहले किया था। एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट फाइल्स का ऑप्शन या एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वर्डप्रेस का फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अभी जो इसका नेम मैंने चेंज किया हुआ है, ये जो आपसे पहले वाली क्लास थी ना, उसको यूज करवाया था। खैर, हम इसी को रीनेम कर लेते हैं। हमारा बैच 78 है, इसको हम नेम दे देते हैं जी सेकंड 78। ये वर्डप्रेस का फोल्डर। अब ये काम नहीं करना आपने, कल क्वेश्चन आ रहे हो कि सर आपका फोल्डर तो पहले पड़ा हुआ था सेकंड 77 के नेम से, हम कहाँ से लेके आए उठा के। तो थोड़ा सा ना अकल से काम लेना आप लोगों ने, जो चीज आपको समझा रहा हूँ कि हमें वर्डप्रेस का फोल्डर चाहिए, कहाँ से लेंगे?
ये जो जिप फोल्डर है इसको आप अनजिप कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, यहाँ से लेंगे आप। और अगर आपके पास नहीं है तो wordpress.org से डाउनलोड करके आप उसको यूज कर लें। ठीक है, मेरे पास जो है ये ऑलरेडी मौजूद है। इस फोल्डर को मैंने यूज नहीं किया हुआ, यहीं से कॉपी कर करके ले जाता हूं मैं, तो इस वजह से इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अब इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको, ये वर्डप्रेस का फोल्डर है, इसको हमने रीनेम कर दिया। ठीक है, रीनेम करने के बाद नेम हमने वो रखा है जो पहले हमने यूज नहीं किया हुआ। इसे मैंने कॉपी किया। मैं आ जाता हूँ जी सी ड्राइव में, जहाँ पे मेरा जैम सर्वर इंस्टॉल है। ठीक है, और एच टी डॉक्स में आ जाते हैं जी, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखें ना, ये मल्टीपल्स आपको फोल्डर नजर आ रही हैं। ये जितने भी फोल्डर हैं ये उतने ही वेबसाइट्स हैं जो कि एट अ टाइम यूज कर रहा हूँ मैं, या जैसे आपको करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ऐसे बाकी जो बैचेस चल रहे हैं उनको भी इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो एक जैम सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट्स आप सेटअप कर सकते हैं। न्यू फोल्डर रखेंगे डिफरेंट नेम से, पहले नेम यूज ना किया हो, और डेटाबेस भी न्यू क्रिएट करने हैं। तो तब तक ये कॉपी होता है, हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, जल्दी से बताएं मुझे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहाँ पे जाएंगे? नहीं भाई, क्या हो गया, क्या हो गया आप लोगों को? अब आप लोग भूल गए हैं कि डेटाबेस हमने कहाँ से बनाया था, कैसे बनाया था? नहीं भाई, लोकल होस्ट के बाद अगर आप डाटा वेबसाइट का नेम लिखेंगे तो वेबसाइट ओपन होगी, डेटाबेस के लिए हम क्या करेंगे? ये होते हैं लापरवाही के नतीजा। हाँ जी, हमने लिखना है जी लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन आप इंटर करेंगे तो आप अपने पी एच पी माई एडमिन के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, एडमिन पैनल पे आ जाएंगे, जहां से आपने डेटाबेस क्रिएट करना है। हमारा वर्डप्रेस फोल्डर भी कॉपी हो चुका है और ये आ गया सेकंड 78 के नेम से। ठीक है, अनजिप फोल्डर है ये, और इसका नेम भी चेंज है। यहाँ पे हम आ चुके हैं जी पीएचपी में एडमिन पे। देखें डिफरेंट डेटाबेसेस यहाँ पे बने हुए हैं। जो जो आप वेबसाइट न्यू बनाते जाएंगे डेटाबेस भी आप न्यू बनाएंगे हर वेबसाइट के लिए। डेटाबेसेस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्रिएट डेटाबेस के नीचे डेटाबेस का नेम देना है। हमने जो वेबसाइट को नेम दिया वही नेम हम यहाँ पे दे देते हैं, सेकंड 78 के नेम से। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस क्रिएट हो गया है। लेंगे, डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इसको आप बेशक क्लोज करते हैं। अब आप आ जाएं न्यू टैब पे। अब आपने वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के लिए लोकल होस्ट स्लैश आगे जो आपने फोल्डर अभी रखा है डॉक्स में वर्डप्रेस का, उसका जो नेम था वो नेम आप देंगे, और वो नेम था मेरे पास सेकंड 78। आप जो नेम देना चाहें वो आप दे लीजिएगा। जब आप इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन होगी, लेकिन वेबसाइट ओपन होने से पहले डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन होगी, फिर आप वेबसाइट को ओपन कर सकेंगे। ठीक है, अब देखें जी कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं तो ये अब देखें ना, वही चीज़ आ रही है सेम जो हम पहले कर चुके हैं, कि अभी हमने डेटाबेस को इसके साथ लिंक करना है। लेट्स गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस का जब नेम आ रहा है, देखिए ये चीज़ मैं बार बार आपको बताता हूँ, या तो आप रिकॉर्डिंग नहीं देखते या आप ध्यान से सुनते नहीं है, समझते नहीं है, कि जब आप यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे रहे हैं तो डेटाबेस का नेम जैसे कि है सेकंड 78। जब आप डेटाबेस का नेम दे रहे हैं तो नीचे भाई यूजर नेम में डेटाबेस का यूजर नेम आएगा, आपका अपना जाती यूजर नेम नहीं आएगा जो आप हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं। जब डेटाबेस का नेम आपने दिया, जो डेटाबेस आपने अभी बनाया था, डेटाबेस पहले बनाएं, और उसका यूजर नेम डेटाबेस का नेम यहाँ पे देना है। यूजर नेम में आपने रूट लिखना है। इस जगह पे आके, जहाँ पे डेटाबेस नेम का ऑप्शन है, इस जगह पे आके सिर्फ दो ही काम करने हैं। डेटाबेस का नेम देना है, यूजर नेम में आपने रूट लिखना है। इसके अलावा किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, किसी चीज को छेड़ना नहीं है। सबमिट पे क्लिक करके आप रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे
और फिर आप आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट के लिए वेलकम कहा जाएगा, और यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन देनी है वेबसाइट की। अब इंफॉर्मेशन में जो आप आएंगे, यहाँ पे आपने वेबसाइट का जो भी टाइटल आप देना चाहें टाइटल सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आप अपनी मर्जी का लगाएंगे, जो कि आप वेबसाइट पे लॉगिन होने के लिए यूज करेंगे। तो जरूरी नहीं है आप हर दफा न्यू करें, सेम यूज कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे हर दफा एक ही यूज कर लेता हूँ, और उसकी वजह यह है कि मुझे याद रह जाता है, मैंने सेव किया हुआ है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड है। तो आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस में आप ये कर लें। और से एक और चीज़ और, ये जो यूजर नेम है इसमें लाजमी नहीं है आपने एडमिन ही लिखने हैं, आप जो चाहे लिखें। कोशिश करें थोड़ा सा स्ट्रांग हो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें, ठीक है। मैं तो जस्ट अपने सहूलत के लिए ना, आसानी के लिए ये लिख लेता हूँ कि चल ठीक है चल रहा है काम। लेकिन आप ज़रा, बेस्ट प्रैक्टिस है कि स्ट्रांग होना चाहिए यूज़र नेम और पासवर्ड। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करें, क्योंकि अभी तो लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसलिए इजी लगा लिया। लाइव सर्वर पे जब आप काम करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रांग रखिएगा, जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो इंटरनेट पे। सो तो नहीं गया, आप लोग समझ आ रही है, ये काम हम पहले कर चुके हैं। ईमेल आप अपनी दे दें क्लाइंट की, क्या करेंगे देखें। यार अभी तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस में जो चाहे आप ऐड कर दें। abcd@gmail.com लिख दें, नो इशू, ठीक है। जब आपने लाइव सर्वर पे काम करना होता है तब आपको चीज़ें देखना होती हैं ध्यान से। ऐसी चीज़ें कि हमें पासवर्ड रिकवर करना है तो ज़रा अच्छी ईमेल दें, मतलब सॉरी रियल ईमेल दें, और आप अपनी दे दें। बेहतर है कि आपने ही काम करना होता है डैशबोर्ड पे, क्लाइंट तो डैशबोर्ड पे नहीं जा रहा है ना बार बार, आप ही जा रहे हैं। या एक काम और कर लें, जब हम प्रोजेक्ट करते हैं ना किसी भी क्लाइंट का, तो हम क्या करते हैं उस क्लाइंट के नेम से एक जीमेल आईडी बना लेते हैं, ठीक है। और उसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें फिर मुश्किल नहीं होती बार बार अपनी ईमेल आईडी सेट करना। लें जी, ये आपका हो गया है। अब इसको लॉगिन यहीं से कर लें बेशक करना है तो। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ न्यू टैब में जाके, अभी ये स्टिल देखें वेबसाइट ओपन है मेरी, ये वेबसाइट अभी भी चल रही है, इसका डैशबोर्ड भी ओपन है क्योंकि ये बैच 78 वाली है। अब न्यू टैब पे आके मैं अपनी दूसरी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, और उसका नेम मैंने दिया था सेकंड 78, ठीक है। और ये देखिए जी, ये वेबसाइट आपके सामने आ गई, बिल्कुल फ्रेश, साफ न्यू वेबसाइट आ गई है, जो कि आपको हर दफ़ा ऐसे ही चमकती दमकती नज़र आती है जब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को। अब इसके डैशबोर्ड पे जाना है, ये यूआरएल कॉपी करके न्यू टैब में ले आएं, या इसी यूआरएल के आगे wp-admin लगा दें, इसी के आगे wp-admin लगा दें, ठीक है तो भी ठीक है। वरना इसको मैंने कॉपी किया, नेक्स्ट टैब पे आ गया, wp-admin लगाया मैंने, और ये हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दिया मैंने, और ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है जी। ये वेबसाइट है 78 और ये वेबसाइट हमारी बैच 78। डिफरेंट वेबसाइट्स के नेम है ना, तो इस वजह से सेम नेम रखे होते तो नहीं ओपन होना था, फिर इश्यूज आ जाते। ले जी, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है सेकंड 78 का। अब इस वेबसाइट पे हमने न्यू सेटअप किया, इसको हम लेके चलेंगे बिजनेस वेबसाइट के तौर पे। यहाँ पे मैं पेजेस क्रिएट करके आपको और उसको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा पेज बिल्डर के थ्रू। पेज बिल्डर क्या होता है ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पेज बिल्डर जो है वो हमारे हम यूज़ करते हैं पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। आपकी असाइनमेंट या टास्क ये है कि आपने अब नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सर्च करना है गूगल पे जाके कि पेज बिल्डर्स क्या होते हैं। कुछ 10-10 पेज बिल्डर के नेम आपने फाइंड करने हैं। मल्टीपल पेज बिल्डर हैं, बहुत से हैं वर्डप्रेस के पेज बिल्डर, जिनको हम यूज करते हैं वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए। हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर, ठीक है। एलिमेंटर के अलावा और भी बहुत से हैं, 10 नेम आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इसको सीखेंगे जी, ठीक है। ओके जी, टाइम हमारा आप हो गया है। अल्लाह हाफिज।